ग्रहण करें। ये ज्यादा बैठ जाइए, सभी लोगों से निवेदन है। मंच श्री अशोक शर्मा जी, श्री अरविंद कुमार गुड्डू जी, श्री राकेश अग्रवाल जी, श्री आशु शर्मा जी, श्री संजय सक्सेना जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री विनय अग्रवाल जी, श्री राजेंद्र माहेश्वरी जी, श्री मनोज पांडे जी, श्री हर्षित मेहरोत्रा जी, विकल्प गुड़िया जी, गगन चावला जी, श्री धीरेन्द्र त्रिवेदी जी, राजेश माथुर जी, साबिर जी, खलील जी, पंडित जी, सौरभ भाई, श्री सुधीर कुमार अग्रवाल जी, पुनीत अग्रवाल जी, विनय अग्रवाल जी, शोभित अग्रवाल जी, अंकुर पैगिया जी, सचिन अग्रवाल जी, आदर्श मित्तल जी, पंकज अग्रवाल जी, श्री नितिन गुप्ता जी, श्री वृष शर्मा जी, और भी जो भी हमारे भाई लोग हैं सभी लोग खुद ही सभी से निवेदन है कि आगे आ जाएं मंच पर और माला पहनाकर स्वागत करें। श्री अरुण चौहान जी, श्रीमती अलका पाल जी, श्री समक्ष अग्रवाल जी, अविरल सिंघल जी, निशु शर्मा जी, ज्योति मिगलानी जी, आपसे निवेदन है कृपया आगे आकर माला पहनाकर स्वागत करें। और जो भी हमारे भाई मौजूद हैं, अर्पित यादव जी, आपसे निवेदन है, श्री पार्थ जी। कहता हूँ कि ये जो यहाँ पर आज भीड़ उमड़ी है, ये आपके प्यार में उमड़ी है। ये लोग राजनीतिक पार्टी से उठकर केवल आपके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। संदीप सहगल जी का जो व्यक्तित्व है उससे हर आदमी बहुत ज्यादा प्रभावित है। श्री अशोक नेहरू जी, श्री अरुण चौहान जी, आपसे निवेदन है कृपया आगे आकर माला पहनाकर स्वागत करें। श्री प्रीत बम जी, श्री माजिद अली जी, आज का लोगों का उत्साह देखकर बता रहा है कि इस बार संदीप भैया की जीत पक्की है, सुनिश्चित है। ये सब संदीप भैया का प्यार है जो आज लोग उमड़े हुए हैं। ये कोई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये कोई पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये खुद आई हुई भीड़ है। ये संदीप भैया के प्यार में आई हुई भीड़ है, ये कोई खाना खिलाने का लालच देकर आई हुई भीड़ नहीं है। ये सब लोग यहाँ पर खुद आए हैं। जैसे सबको पता चला कि संदीप भैया आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ लोगों में इतना उत्साह था, इतना जोश था। युवाओं की शान में संदीप सहगल मैदान में, श्री गंगाधर जी शान में संदीप सहगल मैदान में। अलका पाल जी से निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आज का यहाँ की भीड़, यहाँ का जोश बता रहा है कि पूरा काशीपुर इस समय जो है संदीप सहगल जी की श्री शरद अग्रवाल जी, बाकी सब जैसा कि आपको विदित है कि सूबे में निकाय चुनाव की रणभेरियां अपना आगाज कर चुकी है। पिछले 23 वर्षों में हमने देखा कि काशीपुर में विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। 23 साल काशीपुर फटे हाल। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सरकारें आती जाती रहती हैं। हमारे विधायक जी श्री शिवा जी ने एक ईंट भी इस विकास के लिए, इस काशीपुर के लिए कुछ नहीं करके दिया। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की इस कर्म स्थली से उनको नमन करते हुए आज की बात प्रारंभ करता हूं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसे चलते रहना चाहिए। अगर आपने इसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया
तो नाश हो जाएगा। माना कि यह हॉट मिक्स सड़क बनेगी और इसमें एक गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में कीचड़ भरेगी, लोग चोटिल होंगे। धीरे धीरे अगर हम उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो गड्ढा बड़ा होता चलेगा। सड़क में गड्ढे नहीं होंगे, गड्ढों में सड़क बन जाएगी, जो विनाश है। इस सतत प्रक्रिया को चलते रहना चाहिए और हमारे चीमा जी ने यही काम करा। उन्होंने विकास को कभी तवज्जो दी। आज वो नारे, वो बातें सुनने का मन करता है जब तिवारी जी कहा करते थे हम तो विकास के आसे। आगे आने वाला युग कंप्यूटर का युग होगा। हमें अपने युवाओं को वो आगे के लिए तैयार करना होगा। 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना होगा। उन बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में 2 मिनट की अपनी बात कहते हैं। गगन चावला, आप सबको मेरा नमस्कार और मंच पे जो बैठे हैं इन सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, सोना नहीं है, ये आखिरी मौका है, इसे खोना नहीं है। बोल सच्चे दरबार की, बोल सच्चे दरबार की। हमारा मेयर कैसे हो, हमारा मेयर कैसे हो, सबका बेटा सबका यार संदीप साहब की बात। बहुत बढ़िया। अब मैं संदीप भैया से निवेदन करूंगा कि अपने विचार रखें सबके सामने। मनसा देवी मैया की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। काशीपुर 23 जनवरी का दिन कोई आम दिन नहीं। एक महायज्ञ जो काशीपुर में चल रहा है, उसकी पूर्ण आहुति 23 जनवरी को है। काशीपुर में जो ये महायज्ञ चल रहा है, इसकी पूर्ण आहुति का दिन 23 जनवरी का दिन है। एक ऐसा दिन जिस दिन मैं आप सबसे यहाँ पर निवेदन करने आया हूँ कि जो पूर्ण आहुति आपकी मेरे को आशीर्वाद स्वरूप पड़ेगी, निश्चित रूप से वो आहुति से जो धुआं निकलेगा, उससे कल एक नया सवेरा होगा। उस धुएं से जो काशीपुर खो चुका और कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से खो चुका कि जिस पे सवाल जो मेरे ऊपर करे जा रहे हैं, मैं आप सबसे शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि मैं आज अपने परिवार में आया हूं। इसी घास मंडी में साइकिल चलाना सीखा, क्योंकि यही सामने पापा का ऑफिस था, ऊपर 2 मंजिले पे, यहीं पर ही, यही ताऊ जी हरिशंकर ताऊ जी का घर, जो बचपन से जैसे पैदा हुआ तो इसी घर में आना। जितेंद्र अंकल जी बैठे हुए आपके घर पर डिब्बा रखकर बैठना और साइकिल की शुरुआत हुई तो पता नहीं 1 रुपए। बड़ा अफसोस हुआ जब चुनाव में आया शरद भाई, चुनाव में उतर के आया तो जो सवाल दागे गए, मुझे ये कभी जीवन में नहीं था कि मुझे इन सवालों के लिए अपने को प्रमाणित करना पड़ेगा। जब ये सबसे पहले चुनाव की टिकट मिली, चुनाव टिकट आते ही इस बात का ऊपर आरोप लगाया गया कि भगवाधारी और फतवाधारी। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिस राम भवन में के सामने मैं खड़ा हूँ, वहां पे मुश्किल से 5, 6, 7 साल का हूँ जब रामलीला का यहाँ पर रिहर्सल होती थी और पापा के संग यहाँ पर आया करता था, इसी राम भवन में। और मुझे ये साबित करना पड़े कि मैं सनातनी हूं या नहीं हूं। इस उम्र में अभी तक 11 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुका, 9 देवियों के दर्शन कर चुका। अभी तक 35 साल से निरंतर यदि काशीपुर में हूं तो मां मनसा देवी के दर्शन करने मुझे जाना ही जाना है। मोटेश्वर महादेव सोमवार को जाना ही जाना है। आनंद हर हर महादेव कुटिया के दर्शन करना, ये मेरे एक नित्य क्रिया है। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, इस बात का मुझे वो हुआ कि मुझे अपने आप को सनातनी साबित करना पड़ेगा। इस बात का ये अफसोस रहा। लेकिन जब प्रमाण मांगे गए तो प्रमाण तो देने ही थे, इसलिए आप सबके समक्ष में रखना चाहता हूं कि आज निरंतर इन बातों के कटाक्ष कि साहब वो इस मंदिर में चले गए, वो इस मंदिर में, मैं इन मंदिरों में
डेली जाता हूँ, चुनाव के लिए नहीं जा रहा, मैं लगातार जाता हूँ। इसमें कोई ये नहीं है कि इसमें कोई दिखाने के लिए या कोई वीडियो बनाने के लिए या फोटो बनाने के लिए, वो तो बाई चांस आजकल चुनाव है इसलिए मीडिया संग में है तो फोटो है, अन्यथा फोटो से कोई मतलब नहीं। इस वजह से कितने भी मैंने इस बात का चैलेंज किया कि जो लोग ये कहना चाहते हैं वो खुले मंच पर आए और मेरे से डिबेट करें। कितनी चौपाइयां वो बोल सकते हैं मुझसे डिबेट करें, कितने मंत्र वो बोल सकते हैं मुझसे डिबेट करें, कैसे 12 ज्योतिर्लिंग बोल सकते हैं मुझसे डिबेट करें, कैसे रुद्राष्टक बोल सकते हैं मुझसे डिबेट करें, कितनी आरती वो बोल सकते हैं मुझसे डिबेट करें। मुझे ये बात कहने के लिए, लेकिन कोई डिबेट नहीं कर सकता, मुझे पता है डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि वो इस पे खड़ा ही नहीं रह सकता। इतना बात है कि मैंने जो शिक्षा ग्रहण करी, मैं एक अधिवक्ता हूँ और दूसरा सबसे पहले मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पर गर्व है, ये कहने में मुझे कतई वो नहीं। लेकिन मैं अधिवक्ता हूँ और संविधान को मानता हूँ, लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ और संविधान का सम्मान करता हूँ, इसलिए किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता। ये बात भी कहता हूँ, ये बात भी मैं कहता हूँ कि मैं किसी धर्म का अपमान नहीं करता। हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से पूजा करने का अधिकार है। बस इतनी सी बात ये सनातन की थी, मैं पूरी करना चाहता हूँ। दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। शरद भाई, यदि हम इस बात पर आए तो यदि 12 महीने बारिश पड़ने लग जाए तो पूरे विश्व में जल प्रलय आ जाएगी, पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। यदि 12 महीने जाड़े पड़ने लग जाए तो पूरे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे सब कुछ बराबर का नियम है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। काशीपुर में क्या हुआ? काशीपुर में यह दुर्भाग्य हुआ कि लोग परिवर्तन करना भूल गए, जिसकी वजह से नेता मक्कार हो गए। नेताओं ने यह सोचा कि हम जब 5 साल बाद लोगों के बीच में वोट मांगने जाते हैं तो वो हमसे हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछते, वो ये नहीं पूछते कि जो आपने 5 साल पहले वायदे करे थे वो वायदे पूरे हुए या नहीं हुए। जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को कुछ बेमतलब देते रहेंगे, जैसे वो वाली कहावत कि मुझे मिले यूं तो मैं करूं क्यों, तो काशीपुर के नेताओं को ये लगने लगा कि काशीपुर की जनता सोई हुई है, उसे काशीपुर के विकास से कोई मतलब नहीं, उसे काशीपुर के गड्ढों से कोई मतलब नहीं, उसे काशीपुर के जल भराव से कोई मतलब नहीं। उसको केवल आप और हम एक हिंदू और मुसलमान के बातों में करके चुनाव लड़ते गए और ये 20 साल निकल गए। छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और वो 20 साल का नौजवान हो गया, 20 साल का नौजवान हो गया और हमारा काशीपुर पिछड़ता चला गया, काशीपुर कहीं छूट गया। नेताओं में यदि आपको क्षेत्र का विकास करना है, मैं इस लाइन में होते हुए भी कहता हूं कि नेताओं को बदलते रहिए, नेताओं को बदलते रहिए। यदि नेताओं को बदलते रहेंगे तो क्षेत्र का विकास होता रहेगा, क्योंकि नेता को कुर्सी छीनने का डर रहेगा। यहाँ पे नेताओं को कुर्सी छीनने का डर खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने क्षेत्र का विकास करना छोड़ दिया। यदि इस बार ऐसा हुआ तो आपको यकीन दिलाता हूं कि विधायक जी भी जाग जाएगा, क्योंकि उनको पता लग जाएगा अगला नंबर अब उन्हीं का है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि परिवर्तन इस बार कर दीजिए। इस बार पार्टी से ऊपर उठकर ये काशीपुर का चुनाव है, सीधे शब्दों में कहूं तो एक गांव के प्रधान का चुनाव है, गांव के प्रधान का चुनाव है। इस चुनाव में ना कोई सरकार बनेगी ना कोई सरकार बिगड़ेगी, ये हमारे उन समस्याओं का चुनाव है जिन समस्याओं से हम रूबरू हैं। और मैं आपका भाई और बेटा पिछले 18 सालों से इन समस्याओं से लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। यदि पानी बरसातों में भरता है, आप देखिए तो नंगे पैर निकलकर जल भराव के लिए चाहता हूँ कि पानी नहीं भरना चाहिए, काशीपुर ऊपर उठना चाहिए। 2% दाखिल खारिज शुल्क जो पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं है वो खत्म होना चाहिए, कम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। हाउस टैक्स के सर्वे जो प्राइवेट कंपनी को दे दिए और हमारे हजार फीट के जिनकी कीमत नहीं, उनके 50 हजार रुपए आपके अगले महीने आने को तैयार बैठे हैं। स्मार्ट मीटर आप लगाने की बात करते हैं, स्मार्ट मीटर की बात
आपको ये पता नहीं कि जनता देगी कैसे। आज जब बिल आता है तो 15 दिन आदमी को मिलते हैं, आराम से आदमी अपना बिजली का बिल करता है। लेकिन आपको ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि जनता हम कुछ भी कर ले, जनता कुछ नहीं बोलेगी, जनता बोलेगी नहीं। ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब मुझसे भली भांति परिचित हैं, मेरे को परिवार से, मेरे घर से, मेरे काम से, मेरे व्यवहार से, तो मुझे अपने बारे में यदि बायोडाटा आपके समक्ष पेश करना पड़े तो उचित ना होगा। बड़ा दुख के साथ मैं अभी 2-3 दिन पहले अपनी एक माँ के पास गया जो यहीं गंज मोहल्ले में रहती है, और मुझे बड़ा उनको देख के जब मैं उनके पास गया तो वो लिटरली रोने लगे, और रोते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऐसा व्यक्ति यहाँ पर चुनाव लड़ने आया है जिसने मेरे बच्चों को घर से बेघर कर दिया, मेरे परिवार को इस काशीपुर को छोड़ के जाना पड़ गया। उनकी जब व्यथा सुनी तो आप भी कोई जाएंगे तो आपका दिल दहल जाएगा उस बात को सुन के कि बसा बसाया परिवार यदि अपना कारोबार सब कुछ छोड़ के यदि किसी को जाना पड़े। आप एक बार मनन करके देखिए कितना बड़ा, कितना उसके ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, उसके दिल के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कितना बड़ा आघात। और लोग अपने फायदे के लिए मुनादी कराते फिर रहे हैं, ढोल बजवा रहे हैं दुकानों पर, घरों पर जाकर, जो देश आजादी के बाद मेरे ख्याल से तो अंकल जी कभी हुआ ना होगा। सरकारें कोई भी आई, सरकारें कोई भी गई, कभी ऐसा काम नहीं हुआ होगा। ये नंबर 1 और 2 तो हो सकते हैं, लेकिन ये नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए, ये सब आपको रोकना पड़ेगा। अभी तो ये नंबर 1 और 2 है। यदि कहीं दुकान खुल गई मेडिटेशन की, यदि कहीं हम भ्रमित हो गए केवल चिन्ह के लालच में कहीं भ्रमित हो गए तो काशीपुर के लिए एक दुर्भाग्य का उदय होगा। आप सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमें अपना कल, अपने बच्चों का कल कैसे व्यक्ति के हाथ में सौंपना है, ये सब कुछ आपके ऊपर, आपके निर्णय के ऊपर है। ये बात कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। आज से पहले सीमा साहब, आदरणीय उषा चौधरी जी, और इससे पहले बाबा साहब, गुड़िया जी, मुकेश भाई साहब, सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन कभी भी ऐसा वातावरण काशीपुर में नहीं हुआ। एक कुशल प्रतिद्वंदिता के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। आज रात को हम झंडे भी लगाते हैं तो सुबह झंडे उतर गए होते हैं। कार्यकर्ताओं को इसलिए डराया धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे कारोबार बंद हो जाएंगे यदि तुम कल सुबह बीजेपी ज्वाइन नहीं करोगे।